गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपका किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था बाई कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा। आज हम लोग देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ भी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए भी आपका डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया गया है। ठीक है, जिस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए डिस्चार्ज ट्यूब का यूज हुआ था, उसी तरह से आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए भी आपका डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वहाँ पे तो हम लोग क्या लिए थे डिस्चार्ज ट्यूब में, कंडीशन वहाँ क्या था, वहाँ पे था कि आपका एनोड हमारा क्या था, परफोरेटेड। एनोड परफोरेटेड का मतलब था उसमें एनोड में छोटे छोटे होल्स कर दिए गए थे एनोडिक प्लेट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा कि यहाँ पे हम जो कैथोड लेने वाले हैं उसको क्या करेंगे, हम परफोरेटेड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे जिस प्लेट को हम परफोरेटेड करते हैं उसी के अपोजिट साइड हम क्या करते हैं, आपका जिंक सल्फाइड का मतलब कि स्क्रीन लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे हम लोग। वहाँ पे प्रेशर क्या था आपका 10⁻³ mmHg था, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स n, मतलब कि यहाँ पे कुछ प्रेशर गैस ट्यूब के अंदर कुछ प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इससे क्या होगा फायदा कि यहाँ पे जब प्रेशर कम होगा तो गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमको ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, प्रेशर रिड्यूस होगा तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को यहाँ से इनिशिएट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पे, और ये जो आपका डिस्कवरी क्या हुआ था, एनोड रेज। वहाँ पे तो क्या था, कैथोड रेज। वहाँ पे कैथोड रेज थे, यहाँ पे एनोड रेज बनेगा। ठीक है, एनोड रेज जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज रे होता है। एनोड रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रे है, जो कि कहाँ से चलेगा, ठीक है, वो कैथोड प्लेट की ओर मूव करेगा। किधर मूव करेगा, कैथोडिक प्लेट की ओर मूव करेगा। अगर ये पॉजिटिव रे है तो किधर मूव करना चाहिए, पॉजिटिव किधर की ओर जाएगा, नेगेटिव की ओर ये मूव करेगा। ठीक है, मीन्स परफोरेटेड कैथोड की ओर ये मूव करेगा। ठीक है, इसके पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स क्या होता है, देखिए एनोड रेज क्या है ना, जैसे कैथोड रे हम लोग कैसे कह रहे थे कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब किससे बना हुआ है कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन हम यहाँ पे एनोड रे को ये नहीं बुलाएंगे कि ये प्रोटॉन से बना हुआ है। एनोड रे क्या है आपका, एक गैसियस आयन है। एनोड रे क्या है, गैसियस आयन। ये कह सकते हैं कि एनोड रे आर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इट इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इट इज अ गैसियस आयन। प्रोटॉन होगा, वहाँ ये बताएंगे कि कब हम एनोड रे को प्रोटॉन बुलाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना सेटअप को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि किस तरह से एनोड रेज का फॉर्मेशन हुआ, गैसियस आयन किस तरह से बना और किस तरह से ये कैथोड प्लेट की ओर मूव कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम आपका एनोड रेज का डिस्कवरी हुआ, मतलब कि एनोड रेज और किस तरह से प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। मतलब एनोड रे का जनरेशन किस तरह से हुआ, किस तरह से जनरेट किया एनोड रे, जब हम क्या किए, इस प्लेट को हाई पोटेंशियल से जोड़ दिए, हाई पोटेंशियल से हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए। तो देखिए इसमें जो प्रेशर रिड्यूस किए, प्रेशर आपको बता दिए 10⁻1 mmHg के लगभग प्रेशर था, और यहाँ पे ये परफोरेटेड कैथोड है और ये आपका एनोडिक प्लेट है। तो इस बार क्या किए ना, हम एनोड को परफोरेटेड नहीं किए हैं, कैथोड को परफोरेटेड कर दिए। परफोरेटेड का मतलब क्लियर है आपका कि इसमें स्मॉल होल्स कर दिया गया है, ताकि कोई भी रे पार मतलब कि इससे पास कर सके। ठीक है, कोई भी रे इससे पास कर सके। तो इसके आगे जहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है उसके आगे में हम क्या किए, कोई स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दी, ताकि इस पे पार्टिकल्स पड़ेगा। रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल इस पे पड़ेगा तो एक ग्लो मिलेगा हमको। ठीक है, फ्लोरेसेंस देगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे इस तरह से हमने सेटअप कर दिया। अब हाई पोटेंशियल से इसको जोड़ दिया। इसमें से क्या है, जब प्रेशर रिड्यूस रहेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा होंगे, गैस के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो ये गैस पार्टिकल्स क्या होगा, आयनाइज होना शुरू होगा। जब गैस आयनाइज होगा, ठीक है, ये गैस है, सब गैस पार्टिकल्स है, ये जब आयनाइज होगा, तो आयनाइज होने का मतलब क्या है, आयनाइज जब भी होगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल पड़ेगा। आयनाइज का मतलब कि आयनाइज्ड हो रहा है, तो क्या होगा
इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। आयनाइज होगा पार्टिकल्स, अगर आयनाइज होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बनेगा क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स, मान लो ये आयनाइज हुआ, ये आयनाइज हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ पे तैयार हो गए। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ पे तैयार हो चुके थे। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा था कि दोनों चीज बन रहा था, इलेक्ट्रॉन भी बन रहा था और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी तैयार हो रहा था। इलेक्ट्रॉन बन रहा था, इसके मतलब है कि कैथोड रे भी साथ साथ बन रहा था, एनोड रे मतलब कैथोड रे भी बन रहा था। तो कैथोड रे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा किधर डेविएट करेगा, एनोड की तरफ डेविएट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट करेगा। और जो पॉजिटिव आयंस तैयार हुआ था, पॉजिटिव आयंस जिसको बोलते हैं आप गैसियस आयन, वो किधर की ओर मूव कर रहा था, अपोजिट टू एनोड, मतलब कि कैथोडिक प्लेट की ओर मूव कर रहा था। ठीक है, तो मतलब ये एनोड से किधर मूव कर रहा था, कैथोड की ओर। ठीक है, तो जो अगर ये कैथोड की ओर मूव कर रहा था, इस पार्ट के ये जो मूव कर रहा था, ये पार्टिकल्स, ये जो आयंस मूव कर रहा था, उसका नेचर कैसा होगा, ये तो बात क्लियर हो गया कि अगर कोई नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाह रहा है तो उसका नेचर क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। इससे पता ये चला कि एनोड रे का तो प्रोडक्शन हो गया। एनोड रे था क्या, ठीक है, एनोड रे क्या था, एनोड ये मूव कर रहा था किधर, कैथोड की ओर। तो वो क्या था, सबसे पहली बात है कि एनोड रे हमारा क्या था, ये एनोड रे, ये देखिए एनोड रेज आर नॉट प्रोटोन, आप प्रोटोन नहीं बोल सकते हो, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कह सकते हैं, लेकिन एनोड रे आर, हर एक कंडीशन में क्या है कि एनोड रे को आप नहीं बोल सकते प्रोटोन, उसके लिए कंडीशन है, हम आप बताएंगे कब आप बताओगे कि एनोड रे इज अ प्रोटोन, मतलब कि वो प्रोटोन से बना हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरल टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे कि एनोड रे आर गैसियस आयन। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है, एनोड रे का क्या है, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन ऑफ एनोड रे, ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन ऑफ एनोड रे क्या है, आपका गैसियस आयन है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया कि एनोड रे क्या है, गैसियस आयन है। ये पार्टिकुलर नहीं कि एनोड रे को हम प्रोटोन बुलाएं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बट वहां पे क्या था ना, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज बाई मास रेशियो कांस्टेंट आ रहा था, चार्ज बाई मास रेशियो कांस्टेंट, मतलब कि आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को चेंज कर दो, गैस को बदल दो, लेकिन ई बाई एम चार्ज बाई मास रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वहां तो पता चल गया था कि हर एक चीज में क्या था, एक फंडामेंटल पार्टिकल, उसी को बोला इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चार्ज बाई मास रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैसेस, आप किस तरह से किस गैस का यहाँ पे ट्यूब में यूज कर रहे हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, चार्ज बाई मास रेशियो जो होगा, चार्ज बाई मास रेशियो ये आपका कांस्टेंट इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू देने वाला नहीं है। ठीक है, इस केस में, ठीक है, अगर चार्ज बाई मास रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो प्रोटॉन को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बुला सकते। प्रोटॉन ठीक है फंडामेंटल पार्टिकल है किसका, एटम का। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी में, क्या कि उसका वैल्यू क्या आ रहा था, फिक्स आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम नेचर ऑफ गैस बदल दें तो ई बाई एम का रेशियो भी क्या होगा, चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो कुछ और आएगा, हीलियम लेंगे तो कुछ और आएगा, नियोन लेंगे तो कुछ और आएगा। तो अलग अलग गैस के ई बाई एम रेशियो भी अलग अलग निकल के आने वाले हैं। ठीक है, लाइटर गैस का ई बाई एम रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा लाइटर गैस का, जैसे हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि ई बाई एम रेशियो हाइड्रोजन के केस में सबसे ज्यादा आया। ठीक है, और हैवियर जो गैस था उसका ई बाई एम रेशियो कम आएगा, इसलिए कि मास अगर बढ़ेगा, जैसे आप देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का मास क्या है, हीलियम के कंपेरिजन में कम है। ठीक है, और इसका ज्यादा है, तो मास अगर यहाँ पे जितना कम होगा तो ई बाई एम का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मास बढ़ेगा तो ई बाई एम का वैल्यू क्या होगा, आपका कम हो के आएगा। समझ में आ रही बात, इतना बात तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ये तो आपको क्लियर कर दिए कि एनोड रेज आर दी गैसियस आयन। ठीक है, गैसियस आयन बताएं, इसलिए गैस अलग अलग होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं गैसियस आयन है। ठीक है, कुछ पार्टिकुलर गैस के लिए जैसे हाइड्रोजन के लिए हम बुलाएंगे। अब कब देखिए, अब हम आपको ये बताएंगे कि हम एनोड रे को प्रोटॉन कब बुलाने वाले हैं। ठीक है, कौन सा गैस लेंगे कि ये हम एनोड रे बन जाएगा प्रोटॉन। तो ध्यान दीजिएगा कि एनोड रे के लिए प्रोटॉन के
किस तरह से बनता है। अगर हम गैसियस आयन, अगर हम गैस हाइड्रोजन ले लिए, सिंपल सा सोचिए, जब हाइड्रोजन गैस आयनाइज होगा, आप ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन गैस का आयनाइजेशन होगा, जब ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन एटम आयोनाइज होगा, तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो H प्लस के पास क्या होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, H प्लस के पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 और न्यूट्रॉन की संख्या 0 और प्रोटॉन्स की संख्या 1। तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है, प्रोटॉन है, ना इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। जब हाइड्रोजन आपका आइटम आयनाइज होंगे तो गैसियस आयन बनाएगा, हाइड्रोजन H प्लस गैसियस आयन बनाएगा। तो उस केस में हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होगा। तब उस गैसियस आयन जो बना, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तब हम कह सकते हैं कि एनोड रे कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, H प्लस आयन से बना हुआ है एनोड रे। और H प्लस को आप क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि एनोड रे इज अ प्रोटॉन। वो क्या है, प्रोटॉन से बना हुआ है। मतलब कि इस तरह से कैथोड रे क्या था, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था, ठीक है। तो उसी तरह से आपका एनोड रे प्रोटॉन से कब बना हुआ होगा, जब आप गैस यूज करोगे। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। जब वो आयनाइज होगा तो H प्लस होगा और H प्लस के पास ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, सिर्फ क्या है, उसके पास प्रोटॉन है। इज इट क्लियर। तो आप लिख सकते हो कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तब लिखेंगे कि एनोड रे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। इसलिए कि जब हाइड्रोजन आयनाइज होगा तो H प्लस बनाएगा और H प्लस के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं है। तब आप बुला सकते हो कि ये आप एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन, ठीक है। ये हुआ आपका एनोड रे का। लेकिन जनरल में वही बात है कि ये गैसियस आयन से बना हुआ है। तो इस तरह से आपका प्रोटॉन हमारा हाईलाइट में आ चुका, मतलब कि सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवर हो चुका था। यही था आपका प्रोटॉन, ठीक है। H प्लस आयन क्या है, प्रोटॉन से। तो अब बात एक बार हम ले लेते हैं जो आपको पढ़ाए हैं कि एनोड रेज का कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। एनोड रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रे है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है उसका। और क्या है, ओरिजिनेशन क्या है एनोड रे का, गैसियस आयन है, ठीक है, गैसियस आयन है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज। ये भी जो कैथोड रे का डिफ्लेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी शो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा, चार्ज पार्टिकल है इसलिए डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो आज हम आपको क्या किए, आपको प्रोटॉन की आज हमने कहानी सुनाया। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रॉन की कहानी सुनाया, जो जे थॉमसन दिए थे। और प्रोटॉन क्या था, गोल्डस्टीन का था। प्रोटॉन क्या था, हमारा गोल्डस्टीन का था। तो इसके बाद जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार हुई। जे थॉमसन के मन में पहले से ही आइडिया आ रहा था कि जब एटम तो न्यूट्रल होता है, सभी कोई जानता है, हर एटम जब न्यूट्रल होगा तब प्रोटॉन बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो हर एटॉमिक मास के हिसाब से वो सोच रहा था कि कोई भारी था, कोई हल्का था। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में है तो ये वेरिएशन क्यों देखा गया मास में। इसके मतलब उससे पता चला कि जरूर कोई ना कोई पार्टिकल्स और जरूर इसके अंदर है जो कि मास को इधर उधर कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है। इसलिए कि एटम क्या न्यूट्रल है। तो एटम न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ये वैरी क्यों कर रहा था, सभी का मास तो वैरी करने का मतलब था, उनके मन में ये आइडिया आ रहा था कि जरूर ना कोई पार्टिकल्स और भी मौजूद है प्रोटॉन के अलावा भी, ठीक है। तो वही था आपका पार्टिकल्स न्यूट्रॉन, ठीक है। उनका क्रेडिट किसका जाता है, जेम्स चैडविक को जाता है, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको आगे का वीडियो लेके हम आपके पास आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सारी बात समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।